एक रात जो कभी खत्म नहीं होती। भूतिया बंगला जहां दरवाजे खुलते हैं पर कभी बंद नहीं होते। चार दोस्त अमन, रिया, करण और मीनल छुट्टियां बिताने हिमाचल के एक दूर दराज गांव में पहुंचे। गांव छोटा था, एक नदी किनारे बसा हुआ, चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। जैसे ही वो गांव के चौराहे पर पहुंचे, वहां एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था। करण ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, यहाँ कुछ डरावना वरावना हो तो बताइए, हम हॉरर के शौकीन हैं। बूढ़ा चाय वाला कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अगर सच में हिम्मत है तो उस पुराने बंगले तक चले जाओ। गांव के उत्तर में है, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। अमन ने चाय लेते हुए पूछा, क्यों, ऐसा क्या है वहां? चाय वाले ने नीचे देखा और बोला, कई लोग गए, वापस कोई नहीं आया। वो बंगला लोगों को निगल जाता है। रास्ते में लौटते हुए करण बोला, भूतिया बंगला? वाह, आज रात वहीं रुकते हैं। तू मजाक कर रहा है ना? एक रात की बात है, और क्या मजा तब है जब डर ना हो। मीनल घबराई हुई बोली, हाँ, मैं तो नहीं आ रही, तुम लोग जाओ। लेकिन बाकी तीनों ने उसे मना लिया। हम सब साथ होंगे, कुछ नहीं होगा, और अगर डर लगेगा तो वापस आ जाएंगे। वो चारों अपने बैग्स में टॉर्च, कैमरा, पावर बैंक और कुछ स्नैक्स डालकर शाम होते होते उस दिशा में निकल पड़े। जैसे जैसे वो बंगले के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। सूरज अब पहाड़ी के पीछे छुप चुका था। पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया, 2 मंजिला, लकड़ी और पत्थर से बना हुआ। गेट पर ताला नहीं था, लेकिन कोई भी उसे नहीं छूता। फिर अचानक बिना किसी के हाथ लगाए गेट खुद ब खुद चर की आवाज के साथ खुल गया। मीनल डर के मारे पीछे हट गई। कर्ण हंसते हुए बोला, लो, बंगला खुद बुला रहा है। रिया थोड़ी नर्वस लेकिन उत्साहित थी। चलो, जो होगा देखा जाएगा। चारों अंदर घुसते हैं। बंगले के अंदर घुसते ही एक सड़ी लकड़ी की गंध, धूल और जाले उनका स्वागत करते हैं। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें थीं, एक परिवार की तस्वीरें जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही हों। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचे, एक पुराना झूमर हिलने लगा बिना हवा के। अमन ने टॉर्च से इशारा किया, देखो ये तस्वीर, ये बच्चा कुछ कह रहा है। तभी रिया को जमीन पर एक पुरानी डायरी मिलती है, धूल से ढकी। वो उसे खोलती है और पहला पन्ना खुलते ही कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। सभी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर अचानक ऊपर की एक खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो जाती है। मीनल डरते हुए कहती है, हम वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अमन थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, एक कमरा देखकर बैठते हैं, अगर कुछ अजीब हुआ तो तुरंत निकल जाएंगे। वो सभी डायरी साथ लेकर ऊपर के कमरे की ओर बढ़ते हैं। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा थोड़ी कम धूल भरा था। चारों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रिया ने डायरी फिर से खोलनी शुरू की। अंदर अजीब अजीब चित्र थे, एक औरत और एक बच्चा, फिर उनके चेहरों पर काले धब्बे। करण बोला, क्या फालतू बातें हैं यार, कोई डराने की चाल है ये। तभी कमरे की बत्ती, जो पहले कभी जल नहीं रही थी, एक पल के लिए जलती है और फिर फ्यूज हो जाती है। कमरा एक पल के लिए लाल चमक में डूब जाता है।
मीनल की सांसें तेज हो जाती हैं। हाँ, मैंने कुछ देखा उस कोने में, कोई था वहां। अमन ने टॉर्च घुमाई। कमरा खाली था, पर सामने दीवार पर लगा दर्पण धुंधला हो गया था। फिर अचानक दर्पण में एक साया दिखाई दिया। एक महिला, लंबे बाल, सफेद साड़ी, उसकी आंखें सीधी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। लेकिन जब अमन मुड़ा, वहां कोई नहीं था। रिया फुसफुसाती है, ये वही औरत है जो डायरी में थी। यही है बंगले की आत्मा। बाहर हवा तेज हो जाती है, खिड़कियां कांपने लगती हैं। रात के गहराते ही करण अचानक चुप हो गया। वो एक कोने में बैठा डायरी के एक पेज को घूर रहा था। अमन ने पूछा, क्या हुआ करण? करण ने धीमे से कहा, उसने मुझसे बात की। उसने कहा, तुम सब नहीं समझोगे। हाँ, करण की आवाज बदल क्यों गई है? करण अचानक जोर से चिल्लाता है, मत देखो उसकी तरफ, कोई भी मत देखो, वो